गुड मॉर्निंग प्लस 1 क्लास। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किए थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम मॉलिक्यूल के। आज हम बाकी के मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे। सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूल जो आज हम करेंगे वो है बोरोन मॉलिक्यूल। एक बोरोन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 2p1। वैसे ही दूसरे बोरोन एटम की सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब जैसे ही मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी यानी दो बोरोन एटम ओवरलैप करेंगे, 1s एंड 1s ऑर्बिटल ने ओवरलैप करके बनाया था सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, 2s एंड 2s ने ओवरलैप करके बनाया था सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। इनकी फिलिंग हमने पिछले कल बेरिलियम तक कर ली थी। अब नेक्स्ट जो है वो है पी ऑर्बिटल। बोरोन के पास पी ऑर्बिटल में है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इस बोरोन के पास है तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा दूसरे बोरोन के पास। अब जैसे ही ये पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, पी ऑर्बिटल फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। जो पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल है वो फॉर्म करते हैं पाई बॉन्ड्स एंड जो जेड ऑर्बिटल है वो फॉर्म करता है सिग्मा बॉन्ड। जो पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो सिमिलर होती है एज कम्पेयर टू पी जेड, जिसकी एनर्जी हायर होती है एज कम्पेयर टू पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल। तो इस तरह से हम पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, 1s एंड 2s ये कम्प्लीटली फिल्ड पहले से ही हो चुके हैं। पी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी पी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब ओवरलैप किया टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। एक जाएगा पी एक्स के पास, एक जाएगा पी वाई के पास। क्यों? क्योंकि हंस रूल के अकॉर्डिंग पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक कि सारे की सारे जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं वो सिंगली फील्ड नहीं हो जाते। तो इस तरह से दोनों के पास कितने कितने एक एक इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नेक्स्ट काम जो हमारा है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बोरोन मॉलिक्यूल की, वो होगी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है वो है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इक्वल टू इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है। कोमा के बाद एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इक्वल टू मतलब इन दोनों की एनर्जी सेम है और दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 1। इस तरह से बोरोन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10। नेक्स्ट काम है हमारा टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होगा इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं 2 4 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ओनली कितने हैं 2 4, तो 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, यानी कि दो बोरोन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक कैरेक्टर। अब मैंने पिछले कल आपको बताया था कि अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट मीन्स दैट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, बट यहाँ पे क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स बोरोन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो है कार्बन मॉलिक्यूल। एक कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। 1s एंड 2s ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल हो चुके हैं। अब है 2p ऑर्बिटल। अगेन 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। जो px एंड py ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कम होगी और जो pz ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह से करेंगे हम, 1s ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड, 2s ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड। अब 2p के पास दो इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास हैं, दो इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के पास हैं। जब ओवरलैप किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, 2 जाएंगे px ऑर्बिटल के पास, 2 जाएंगे py ऑर्बिटल के पास। इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन जो है पी जेड ऑर्बिटल में फिल नहीं होंगे, सिर्फ पी एक्स एंड पी वाई में पहले फिल होंगे, वहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। जब ये कम्प्लीटली फिल्ड होंगे उसके बाद ही पी जेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस है। अब नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी इक्वल टू सिग्मा 1s2 कोमा सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई 2px2 क्योंकि अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं इक्वल टू पाई 2py2। इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए कार्बन के पास 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। नेक्स्ट काम है
To find the bond order will be equal to number of bonding electron minus number of anti-bonding electron divided by 2, which is equal to bonding electron कितने हैं 2 4 6 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4, यानी सिर्फ 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ गया 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, या फिर बोलो 4/2 विच इज इक्वल टू 2, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे 2 बॉन्ड्स होंगे। नेक्स्ट है इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड हैं, तो क्या बोलेंगे कार्बन जो होता है वो दैट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो आज हम करेंगे वो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे के पास भी होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के पास 14। एक नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। तो किस तरह से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी 1s2 कम्प्लीटली फील्ड, 2s2 ये भी कम्प्लीटली फील्ड होगा, और 2p के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी ये 2p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, ये वाला 2p ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड होगा। अब जैसे ही ओवरलैपिंग होगी 1s ऑर्बिटल ये ओवरलैप करके कम्प्लीटली फील्ड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, 2s भी कम्प्लीटली फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, 2p के पास 3 इलेक्ट्रॉन इस तरफ हैं 3 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, तो ओवरलैपिंग के बाद क्या हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया। जैसे ही px एंड py ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड हो गए, नेक्स्ट ऑर्बिटल होता है सिग्मा 2pz, तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 2pz के पास। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट काम होता है हमारा टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इक्वल टू सबसे पहले सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 में इलेक्ट्रॉन गए, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन गए वो गए पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गए हैं सिग्मा 2pz, क्योंकि इन p ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में डिफर करती है, x एंड y की इक्वल थी, pz की एनर्जी जो है इनसे हायर है, तो उसको अलग से लिखेंगे एनर्जी की टर्म में सिग्मा 2pz2। Next है to find the bond order, that will be equal to number of bonding electron minus number of anti-bonding electron divided by 2, which is equal to number of bonding electron आ गए 2 4 6 8 10 minus number of anti-bonding electron आए 2 4, तो 10 minus 4 divided by 2 क्या that is equal to 6/2 which is equal to 3। तो इसका मतलब 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में या 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, 3 बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। आज हम ये 3 ही मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे, बाकी के जो 3 मॉलिक्यूल है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।